पीतमपुर के जंगलों में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया और पिता मुन्नू चूड़ा के साथ रहती थी। मुन्नू चूड़ा समोसे का ठेला लगाता था। समोसे वाला, गर्मा गर्म समोसे वाला, स्वादिष्ट और ताजे समोसे वाला, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। अरे ओ मुन्नू भाई, मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, मुझे 4 समोसे तो देना। भैया मुझे भी 10 समोसे पैक कर दो। इस तरह मुन्नू चूड़ा की आवाज सुनते ही जंगल के पक्षी उसके समोसे खाने के लिए दौड़ पड़ते थे और कुछ ही घंटों में उनके सारे समोसे बिक जाते थे। दोपहर में टुनटुनी चिड़िया अपने पिता के लिए खाना लेकर आती है। पिताजी, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ, आप खाना खा लीजिए, तब तक मैं समोसे बनाती हूँ। ठीक है बेटा, तुम ध्यान से समोसे बनाना, घी बहुत गरम है। टुनटुनी चिड़िया समोसे बनाने लगती है और मुन्नू चूड़ा खाना खाने लगता है। ये ले, मैंने भोजन कर लिया है, अब तू घर जा। लेकिन आपने मेरा इनाम तो दिया ही नहीं। ये ले तेरा इनाम, मैं तो भूल ही गया था। मुन्नू चूड़ा टुनटुनी चिड़िया को कुछ पैसे देता है। टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी घर आ जाती है। तू आ गई बेटा, चल तू भी खाना खा ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। इस तरह हंसी खुशी उसके दिन गुजर रहे थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पिता के पास खाना लेकर जा रही होती है कि तभी सुंदरी कौवी वहाँ आ जाती है। अरे बिटिया, तेरी माँ कहाँ है? उन्हें लेकर जल्दी अस्पताल चल। समोसे बनाते समय तेरे पिता के शरीर पर गरम गरम घी गिर गया, जिससे वो बुरी तरह जल गए हैं। जंगल के कुछ पक्षियों ने उन्हें अस्पताल भर्ती करा दिया है। टुनटुनी चिड़िया और टूनी चिड़िया सुंदरी कौवी के साथ जल्दी जल्दी अस्पताल पहुंच जाती है। डॉक्टर साहब, ये लो मेरे गुल्लक, मेरे सारे पैसे ले लो, लेकिन मेरे पिताजी को ठीक कर दो। घर के सारे पैसे टूना चूड़ा के इलाज में खत्म हो जाते हैं। 2 दिन बाद चूड़ा को होश आता है। तब टुनटुनी चिड़िया उससे मिलने जाती है। ये सब कैसे हो गया जी? आप देखकर काम क्यों नहीं करते हो? पता नहीं टूनी चिड़िया, ये सब कैसे हो गया? आज तक तो कभी मेरे ऊपर घी नहीं गिरा था। ज्यादा मत बोलिए जी, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को बोला है। लेकिन टूनी चिड़िया, घर का खर्च कैसे चलेगा? मेरे समोसे की दुकान भी बंद हो जाएगी। पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, अब से मैं समोसे की दुकान संभालूंगी। मुझे समोसे बनाने आते हैं, आप बस आराम कीजिए और जल्दी से ठीक हो जाइए। ठीक है टुनटुनी, मैं भी समोसे बेचने में तुम्हारी मदद करूंगी। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ के साथ समोसे बेचने लगती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे में एक दिन उसके ठेले पर एक पक्षी आता है। मुन्नू चूड़े के समोसे की दुकान क्या यही है? हाँ, यही है जी, कहिए क्या बात है? वो मेरे कड़क सेठ जी ने यहाँ भेजा है, उन्हें 200 समोसे चाहिए, उनकी बेटी का जन्मदिन है। हर बार वो मुन्नू चूड़े से ही समोसे लेते हैं। बन जाएंगे कालू भैया, आजकल मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैं और मेरी माँ समोसे बेचते हैं। आप मुझे सेठ जी का पता दे दीजिए, मैं वहाँ समोसे पहुँचा दूंगी। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को सेठ जी का पता दे देता है और 2000 रुपए एडवांस देता है। ये देखकर माँ बेटी बहुत खुश हो जाती है और समोसे बनाने में जुट जाती हैं। 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद टुनटुनी चिड़िया और उसकी माँ मिलकर 200 समोसे बना लेती हैं और टुनटुनी चिड़िया उसे सेठ के पते पर ले जाकर पहुँचा देती है। कड़कनाथ समोसे के बचे हुए पैसे दे देता है, जिसे देखकर टुनटुनी घर आ जाती है। फिर वो पैसे अपने पिताजी को देते हुए बोलती है, पिताजी ये लीजिए 5000 रुपए, आज मैंने कड़कनाथ सेठ के लिए 200 समोसे बनाए हैं, उसी के ये पैसे हैं।
एक साथ इतने सारे पैसे देखकर मुन्नू चूड़ा बहुत खुश हो जाता है। टुनटुनी, ये सब तेरी मेहनत का नतीजा है, नहीं तो हम आज बर्बाद हो जाते। कुछ दिन बाद मुन्नू चूड़ा पूरी तरह ठीक हो जाता है और समोसे बेचने लगता है। अब टुनटुनी चिड़िया अपने पिता का समोसे बनाने में हाथ बटाती है। इस तरह उसका पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी आपको? ऐसी ही मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।